आपने देखा कई लोगों ने किनारा भी कर लिया। आज बड़ी बहस इसी पर होगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं, मानवी तनेजा हैं सोशल एक्टिविस्ट, विवेक श्रीवास्तव हैं नेता लेफ्ट के, अरुण यादव प्रवक्ता है आरजेडी के, दीपा शर्मा है सोशल एक्टिविस्ट। मैं मानवी तनेजा आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिनों से सनातन पर खूब बहस चल रही है। अब तो कई सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। उदयनिधि ने जो कहा वो अपने बयान पर आज भी अडिग है। वो कह रहे हैं मैं टस से मस नहीं होगा, कोर्ट में केस कीजिए, कोर्ट में जाके जवाब दूंगा। आपके हिसाब से उनका यह बयान सही है? सनातन पर सवाल जो उन्होंने उठाया वो सही है? देखिए प्रत्युष जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जो उदयनिधि ने बोला है मैं उसकी बहुत निंदा करती हूँ। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे सनातन पे कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जबकि लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। परंतु मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो अप्रोच है वो बड़ा सिलेक्टिव हो गया है। सनातन धर्म का जो अपमान है, क्यों सत्ता में जो पार्टी बैठी है उनका अप्रोच बहुत सिलेक्टिव हो गया है। भाई बहन की वीडियो इन्हीं के कोई जो मंत्री हैं वो ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं और भाई बहन की वीडियो को बड़ी अश्लीलता के तरीके से वो दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सनातन का अपमान नहीं हो रहा। फिर उसके बाद जो हमारी जो गोल्ड मेडल लाती हैं जो बहनें हैं गेम के, उसके बाद वो जंतर मंतर पे इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करती हैं, उस पर भी सनातन का कोई अपमान नहीं हो रहा। वहां पे इनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती है और आप उनको वहां पे रिहा कर देते हैं। वहां पे कोर्ट से बाहर, मेरी आवाज में एको आ रही है, वो प्लीज चेक करा दीजिए। उसके बाद मैं बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं पे बलात्कार हो रहा है। मणिपुर पे इतना सब कुछ हो गया, वहां पे भी हमारे नेता चुप थे। 2.5 महीने तक हमारे नेता ने कुछ भी नहीं बोला। उधर यहाँ पे लोगों की फीलिंग्स हर्ट नहीं होती, तो मुझे समझ में नहीं आता इतना सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं। अगर कोई भी ऑपोजिशन का, कोई भी जो सत्ता में नहीं है, कोई भी कुछ कर लेता है तो ये लोग सीधा हाईलाइट कर। ठीक है, मैं इसको ठीक करवाता हूं, विवेक श्रीवास्तव जी, आवाज जा रही है ना? जी जी जी। उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया, उस बयान के बाद अब धीरे धीरे कई पार्टियों ने किनारा कर लिया, ये कहते हुए कि ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, हमारा नहीं। कांग्रेस ने कहा हमारी नीति है सर्वधर्म समभाव, लेकिन उसी कांग्रेस के एक बड़े नेता के बेटे प्रियांक खड़गे कहते हैं जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी की ही तरह है। तो अब कांग्रेस के अंदर भी दो फाड़ हैं। प्रियांक खड़गे के मुताबिक उदयनिधि ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। क्या सनातन को लेकर कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन है या इंडिया गठबंधन के अंदर कंफ्यूजन है, या इंडिया गठबंधन ऐसी फंस गई है इस डीएमके के बयान पर कि ऐसा लग रहा है कि 24 का चुनाव बीजेपी इसी को आधार बनाकर लीड ले जाएगी? नहीं, बीजेपी की तो कोशिश ये रहेगी ही, क्योंकि बीजेपी के पास और कोई डेवलपमेंट का एजेंडा तो है ही नहीं। तो हिंदू मुस्लिम 80 वर्सेस 20 करो, हिंदू खतरे में है, यही फैलाओ, ये तो इनका एजेंडा है। तो उस पर तो हम डिस्कस ना ही करें तो अच्छा है। बेहतर ये होगा प्रत्युष भाई, आप इस बात को समझें कि जो इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया है स्टालिन ने, आप उसको देखें। उस स्टालिन उन्होंने 2 बात कही है। नंबर 1, मैंने कभी भी हिंदूज या सनातनियों के जीनोसाइड की बात नहीं करी, इस सेंस में नहीं कहा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि मेरे वक्तव्य को आप दलित और उपेक्षित वर्ग की आवाज मान के उस कंटेक्स्ट में इसको लिया जाए। दोनों चीजें उन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन में कही है। और हमें यह मानना पड़ेगा, देखिए ये कि इंडिया जो है ये तो एक व्यक्तिगत बयान था। INDIA का कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं है, कोई प्रस्ताव तो पारित नहीं हुआ, मैंने कल भी ये बोला था। और दूसरी बात है, INDA चुनाव कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे लड़ेगा, जो सब पार्टियां कोऑर्डिनेशन कमेटी मिलकर के डिसाइड करेगी, जिसके अंदर इस एजेंडे पे इस स्टेट में चुनाव इस तरीके से हमने लड़ना है। तो इस बयान का उससे कोई लेना देना है नहीं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो उपेक्षित वर्ग है, जो मानवी तनेजा अभी कह रही थी, और बहुत अच्छा बोला उन्होंने, और वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, जब औरतों का अपमान होता है तो सनातन धर्म खतरे में नहीं आता साहब। मणिपुर में आप इतने समय तक औरतों का बलात्कार चलता है, वीडियो सामने आ रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान नहीं होता, किसी का हृदय दुखी नहीं होता। यहाँ नारे लगाए जाते हैं इधर उधर, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है गांव में, सनातन धर्म नहीं हिलता, मंदिरों में एंट्री नहीं होती, पुजारी बनने का अधिकार आपने